बनेगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट को एक मंत्रालय में लिया जाता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, जो हमारे केंद्रीय सचिवालय के जो सचिव, केंद्रीय सचिवालय के सचिवों का ये क्या कार्यालय होता है। ये हमारा, ये जो हमारा सचिवालय होता है, यहाँ पे मंत्रियों या जो मंत्रिमंडल है या विभाग, ये समूह होता है, पूरे एक समूह होता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मिनिस्ट्री, विभाग का एक ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हम तो जानते हैं कि हमारा जो राजनीतिक जो हेड होते हैं वो हमारे मंत्री होते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशनल हेड होते हैं ये हमारा ये सचिव होते हैं। ठीक है, तो ये सचिव होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि सचिव इसके हेड होते हैं, मतलब कि सचिवालय के। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो मंत्री अपने मंत्रालय के हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं वो राजनीतिक तौर पे, लेकिन वही सचिव हमारे प्रशासनिक तौर पे अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सचिव क्या पूरे सचिवालय को देखते हैं, उसके बाद उसको नियंत्रण करके कोऑर्डिनेशन करके रखते हैं, उसके अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी वो सचिव ही देखते हैं। ठीक है, वो सचिव किनको रिपोर्ट करेंगे, वो सचिव रिपोर्ट करेंगे मंत्री जी को। ठीक, तो यहाँ पे ये जो हमारा जो कार्यक्रम होता रहता है वो आज का नहीं होता, ये हमारा ब्रिटिश एरा से ही होता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे निर्णय या जो नीति जो मंत्रिमंडल बनाते या मंत्री जी बनाते, वो कौन बना के देता है, यहाँ पे हमारा सेंट्रल सेक्रेटरी देते हैं। उसके बाद कोई भी चीज पर एडवाइस भी को लेना होता तो हमारा ये सेंट्रल सेक्रेटरी ही बना के देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग बट जाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री। हमारे केंद्र में क्या, हमारे जो मंत्रिमंडल केंद्र में वो मेनली 3 रूप से होते हैं। ठीक है, और जो जगह पे वहां पे 4 रूप से होते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 रूप से होते हैं। जो प्राथमिक है, मतलब कि पहला राजनीतिक कार होते हैं, जो सब ऊंचे होते हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो जो हमारा उसका अध्यक्षता कौन, हमारा मंत्री करते हैं। ये 3 स्तर पे होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये इसका एक अलग चैप्टर देखेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो कभी कभी जो संसद सचिव जैसे जो चौथे को भी रख लिया जाता है, वो भी हेल्प करते हैं। जो संसद सचिव होते हैं वो भिन्न कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं रहते हैं, वो अलग से रखा जाता है, जिसको वो अपना नियंत्रण करते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्य मंत्री कौन होते हैं, जो स्वतंत्र प्रभावी होते हैं, जो मंत्रालय को सौंपते। राज्य मंत्री कौन होते हैं, जो छोटा सा मिनिस्ट्री होता है उसको एक राज्य मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर या जो मिनिस्टर के अंदर में रहता है, वो खुद अपना एक मिनिस्ट्री रहता है, उसका एक मिनिस्टर रहता है, वो छोटा सा रहता है। ठीक है, दूसरे स्तर पर देखते हैं कि इसके नीति निर्माण और जो कार्य करने की शैली है, उसका अहम भूमिका कौन हमारे निभाते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट के सेक्रेटरीट निभाते हैं। ठीक है, वो प्राथमिक स्तर पे रहते हैं, मतलब कि वो उनका काम क्या है, प्रशासनिक स्तर पर काम करना। ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर नहीं रहते, इसलिए पॉलिटिकल एजेंडा पे वो काम नहीं करते, वो अपना एडमिनिस्ट्रेशनल काम करते हैं। वो मेनली रूप से ज्यादातर ये IAS ऑफिसर ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद सचिवालय का सचिव की जो नियुक्ति संयुक्त कार्य के बोध करने के धारणा होते हैं, मतलब कि वो सबको काम करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भिन्न विभाग के जो भिन्न अलग अलग सचिव होते हैं। ठीक है, अब ये सचिव का स्तर क्या होता है, जैसे कि प्रथम उच्च अधिकारी स्तर और द्वितीय स्थानीय कर्मचारी स्तर होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, उच्च स्तर पर सचिव होते हैं, फिर अतिरिक्त सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अवर सचिव, जैसे ये सब एक हायरार्किकल फॉर्म होते हैं जो हम लोग देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा स्तर होता है, जो मंत्रिमंडल, कोई मंत्रिमंडल विभाग नहीं होता है, मतलब कि वो एक स्वतंत्र होते हैं, कोई वो वहां पे प्रमुख निर्देशक, महानिर्देशक, संचालक और ये सब होते हैं। अब इसका फॉर्मेट देखते हैं। प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक या अधिक विभाग का समूह होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद जो प्रत्येक विभाग का एक सचिव होता है, उसको वो विशेष करके वो सचिव भी पूरा उसको कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है। अधिक अगर काम होने पर, अधिक वर्कलोड होने पे क्या होता है कि संयुक्त सचिव की नियुक्ति की जाती है। उससे भी ज्यादा होगा तो और एडिशनल सचिव या जो और हो गया तो और एडिशनल सचिव, मतलब कि जैसे काम होते गया वैसे करके ये नियुक्ति की जाती है। ठीक है। उसके बाद जो उप सचिव के का विभाजन अलग होता है, उसका काम अलग होता है। ये सब शाखा बटा हुआ रहता है कि कौन से डिपार्टमेंट कौन से उप सचिव में जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट कौन से और उप सचिव में जाएंगे, ये सब अलग अलग बटा हुआ रहता है। ठीक है। और उसके बाद अनुभव लिपिकों क्या कार्यालय देख लेते हैं। वहां पे क्या होता है, उच्च श्रेणी के लिपिक होते हैं, फिर निम्न श्रेणी के लिपिक होते हैं, फिर टाइपराइटर इत्यादि ये सब भी होते हैं। ये सब हमारे स्टाफ में आते हैं। अब देखते हैं हमारा केंद्रीय सचिव का जो सिस्टम है वो कैसा होता है। ये मान ली तो बहुत सारे बुक राइटर बहुत अलग अलग लिखते हैं, जैसे कि कोई 3 प्रकार का होता है, कोई 2 प्रकार का लिखते हैं। देखते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं टेन्योर सिस्टम। मतलब कि टेन्योर सिस्टम में क्या होता है कि उसके सचिव, उसके बाद संयुक्त सचिव और अर्ध सचिव, उप सचिव के इत्यादि ये भारतीय हमारे प्रशासन व्यवस्था में होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो राज्य प्रशासन सेवा या केंद्र प्रशासन के सेवा, इस सब से भी यहाँ पे ये सब लोग आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो देखते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, हर हम लोग देखते हैं कि हर राज्य को एक कैडर में बांट दिया जाता है और केंद्र सेवा वहां पर, केंद्र सेवाओं को वहां पे दी जाती है, जो समय तक 3 वर्ष का होता है। जो सचिव का पद है, पद ये संभालते हैं 3 वर्ष के लिए। ये जो हमारा मैथोलॉजी है, मेथड है, वो आज से नहीं है, ये कर्जन साहब 1905 में ही किए थे। उस समय से ही ये लगभग सेम ही होता है। कोई मिनिस्टर या जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं, लेकिन लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। उसके बाद 1957 को ये जो हमारा ये इसका देखभाल करने के लिए विशेष करके एक उप सचिव के रैंक के लोगों का नियुक्ति किया जाता है, जो अधिकार रहता है कि इसको प्रभाव जो पद है उसको देखभाल करने का। और उसके बाद हमारे जो केंद्रीय सचिव का जो निपटारा प्रणाली है, उसमें क्या उसका जो काम क्या है कि वो नीति निर्माण करते हैं, नीति को बनाते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन करते हैं, उसको इम्प्लीमेशन करवाते हैं। और उसके बाद जो मंत्रिमंडल है उसको समझाते हैं कि ये जो हमारा नीति है वो कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, कैसे ये पॉलिसी फॉर्मेशन किए रहेंगे जो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, उसके अनुसार पे जो सचिवालय के जो स्टाफ होते हैं वो लोग भी काम करते हैं। जो स्टाफ काम करने के बाद क्या करते हैं, वो अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो रिपोर्ट कहाँ, हमारे मंत्री जी को देते हैं। मंत्री जी को वो सबको रिपोर्ट का अच्छा और बुरा बात बताते हैं, क्योंकि मंत्री जी क्या होते हैं, जनता के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। वो अगर गलत होगा तो मंत्री जी को अच्छा भला बोला जाएगा, सही होगा तो वो मंत्री जी ही लेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ये जो नीति है ये हमारे इंडिपेंडेंट के बाद कुछ बदली, क्योंकि इससे पहले हमारे जो गवर्नर थे वो जनता के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, ज्यादा दबाव नहीं करते थे। इसके बाद क्या होता है, लेकिन जब आजाद हो गया, संविधान हो गया, तो इसको थोड़ा चेंज होता है। उसके बाद हम लोग जो मिनिस्टर के डायरेक्ट कांटेक्ट में जवाब सवाल किया जाता है
तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सचिव होते हैं वो मिनिस्टर को सब कुछ बताते हैं। उसके बाद संविधान के विचार के पर जो पुस्तक है जो LS अंसारी जी ने कहा है क्या कि जो अभावनीय घटनाओं है मतलब गंभीरता रूप से इस पे विचार विमर्श किया जाता है, जरूरी है प्रतिदिन के काम काज के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद वो विचार विमर्श किससे, सचिव अपने मिनिस्टर से करते हैं। उसके बाद ही हमारा जो देश का जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो आगे अच्छी तरीके से हो पाता है। उसके बाद ये जो टेन्योर सिस्टम है उसका कुछ हम लोग देखते हैं, लाभ देख लेते हैं। लाभ क्या क्या है, विघटन प्रणाली का जो लाभ क्या क्या है, जो सचिव होते हैं जो राष्ट्र हित में काम करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि ये जो सचिव होते हैं इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, 25-30 साल का एक्सपीरियंस होता है, और वो फील्ड वर्क होते हैं, ज्यादातर ये IAS ऑफिसर होते हैं, इसलिए इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, रिकॉर्ड होता है, नॉलेज होता है, जिसके कारण वो अच्छे से काम कर पाते हैं। और प्रत्येक दिन का ये काम कर पाते हैं, और प्रत्येक दिन का ये क्या करते हैं कि एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक एनालिसिस करते हैं अपने ऑफिस का। उसके बाद जो इनका जो दृष्टिकोण होता है वो क्या दृष्टिकोण को जो हमारे मंत्री है, मंत्रिमंडल है, या जो प्रधानमंत्री है, उनके दृष्टिकोण से मेल खाता रहता है। इसके कारण क्या करता है कि ये लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। जो सचिव होते हैं वो दखल से मुक्त होते हैं, मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई मिनिस्टर है तो कोई ऐसा ना हो कि कोई कैबिनेट सेक्रेटरी है, जैसे कि वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री देख लेते हैं, उनका कोई कैबिनेट सेक्रेटरी को सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी हुआ, अगर वो सेंट्रल सेक्रेटरी है वहां पे, तो क्या ऐसा ना हो कि फाइनेंस के जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो जाके उन पर दबाव बनेगा, ऐसा नहीं है। दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, मिनिस्ट्री अलग है, तो दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करें। वाटर मिनिस्ट्री का जो सचिव है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का सचिव है, दोनों अलग से काम करेंगे, कोई एक दूसरे के हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, इसके कारण क्या कहते हैं, ये जो काम को भी अच्छा इफेक्टिव मैनर में करते हैं, बिना कोई प्रेशर से इफेक्टिव मैनर में करते हैं। इनके जो कार्य होते हैं वो बटा होता है, वो सबका अलग अलग होता है। जैसे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का अलग काम हो गया, फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी का अलग काम हो गया, ये सब बटा हुआ रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, अलग से एक्सपर्ट होने के कारण ये अच्छे अच्छे काम करते हैं और अपना उसके बाद जो भी ये काम करते हैं प्रतिदिन का, उसको एनालिसिस करते हैं कि कितना अच्छा काम हुआ, कितना खराब काम हुआ, वो एनालिसिस करके पूरे रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये सचिव का ये जो अद्वैत कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमारे भारतीय सचिव है, सचिवालय और ब्रिटेन का जो है मॉडल, वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि ब्रिटेन का जो सचिवालय का वास्तव रूप से नहीं है, क्योंकि भारत का थोड़ा अलग चेंजिंग किया गया, ब्रिटेन का अलग है, जिसके कारण हम लोग ये दोनों को एक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर प्रिंसिपल, उसके बाद हम लोग देखते कार्य का जो ये जो सिद्धांत है वो कैसे कार्य करते हैं, वो हम देख लेते हैं। जो प्रशासनिक शब्दावली में जो हमारा प्रथम 3 उच्च पद है, जैसे सचिव, अर्थ सचिव, संयुक्त सचिव का जो उच्च पद है, उसको क्या करते हैं, अलग रखा गया। ये तीनों एक फिल्टर प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसके बाद फिल्टर प्रिंसिपल क्या है वो हम देख लेते हैं। पहला देखते हैं क्या, डेस्क ऑफिसर सिस्टम, ये जो मेज अधिकारी प्रणाली है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो हमारा ARC कहलाता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जो देशमुख अध्यक्ष दल जो ये जो 1968 में गठन किया गया, उसके जो अध्ययन के आधार पर जो मेज प्रणाली है वो एक निम्नलिखित सुझाव दिए, मतलब एक प्रणाली में एक निम्नलिखित सुझाव देते हैं, जैसे कि कार्य संबंधी जो फाइल होते हैं उसको सूचित मतलब कि अच्छे व्यवस्थित रूप से करना, फिर जो गाइड फाइलों होते हैं, जो कार्य सूची के होते हैं, उसको महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को रखे जाना, मतलब ये रिकॉर्ड सब क्यों रखते हैं, क्योंकि आगे चल के काम देता है। फिर मतलब कोई छुट्टी के लिए कोई प्रधान होता है तो उसको भी वे लोग रखते हैं कि कौन से
ऑफिसर आज छुट्टी पर है, कौन से ऑफिसर आज है, जिसके कारण उसके बाद पर्याप्त मात्रा में इनके पास लिपिकार होते हैं, फिर जो मतलब जूनियर जूनियर ऑफिसर कर्मचारी होते हैं, सीनियर कर्मचारी होते हैं, ये सब होते हैं, जिसके कारण इनके पास एक अच्छा खासा रिकॉर्ड होता है जिससे वो काम कर पाते हैं। ठीक है, भारत सरकार 1973 में ये मंत्रिमंडल को मेज पर अधिकारी प्रणाली पे लागू करते हैं। इसके पहले ये सब नहीं होता था। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो किसी भी मंत्रिमंडल है उसके नीचे स्तर पर भी अलग अलग डेस्क अलग अलग डेस्क बना हुआ रहता था, फाइल का अलग अलग डेस्क है, तो उस फाइल को उसी डेस्क पर ले लिया जाता है। जैसे कि हम लोग को लेते क्या कि हम लोग लेते मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज लेते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर रिसोर्सेज क्या बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक वर्षा के कारण, एक अंडरग्राउंड वाटर के कारण, एक नदी के कारण। तो क्या करते हैं कि अगर कोई देखते कि हमको चापाकल, मतलब कि जैसे कि हम लोग मानते हैं क्या कि चापाकल हमको कोई स्टेट को देना है, मतलब कि हैंडपंप हम लोग जानते हैं, ये जो चापाकल है उसको मतलब कि अगर कोई एक ब्लॉक को मतलब कि डायरेक्ट सेंट्रल फंड करेगा, क्या ऐसा कोई योजना आता है कि चापाकल डायरेक्ट कोई सेंट्रल किसी ब्लॉक के या किसी ग्राम को देना है, तो क्या होगा, जैसे कि रेन रिसोर्सेस अलग है तो उसका एक डिपार्टमेंट होगा, फिर एक वाटर का अलग, जो हमारा रिवर रिसोर्सेज उसका होगा, फिर अंडरग्राउंड वाटर का अलग होगा। अंडरग्राउंड वाटर में भी बहुत सारे होते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर का एक डिपार्टमेंट हुआ, उसके अंदर बहुत सारे डेस्क होते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड डिपार्टमेंट कुआं से भी आ सकता है, पंपिंग सेट से भी आ सकता है, चापाकल से भी आ सकता है, फिर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के। तो यहाँ पर क्या हो, मेनली हमारा 3 होगा, जो ये कहाँ हो रहा है, ये हमारा अंडरग्राउंड डिपार्टमेंट है, जो अंडरग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, उसी में 3 डेस्क हो गया। तो हमको चापाकल वितरण करना है, तो ये जो फाइल होगा कहाँ जगह हमारा वो चापाकल वाला डेस्क पर, चापाकल का जो डेस्क होगा उसी पर जाएगा, वहां पे वो डायरेक्ट जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा वर्क क्या हो रहा है, बट जा रहा है, तो हमारा जो स्टाफ होते हैं डायरेक्ट वो फाइल जाएगा, उस पर वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, अच्छा से वो एनालाइज करके बता देंगे कि ये ब्लॉक में इतना चापाकल दिया जाना चाहिए, तो वो देते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, इस प्रकार से हमारा टाइम बच जाता है, इफेक्टिव मैनर अच्छा होता है, हमारा इफिशियंसी भी अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ये जो हमारा चौथा सिस्टम है पोर्टफोलियो सिस्टम, इसमें क्या करते हैं हम लोग सबका अलग अलग पोर्टफोलियो बांट देते हैं, जैसे कि हमारे मुख्य कार्यकाल, जो हमारे जो कोई भी मंत्री हो गए उनका अलग प्रभारी बनते हैं। ठीक है, उसके बाद उनका मुख्य कार्यपाली होते हैं क्या कि जो भिन्न भिन्न आदेश होते हैं उसको बढ़ाते हैं, उसका पोर्टफोलियो हम लोग ये पोर्टफोलियो प्रणाली सबसे पहले कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस 1859 में लागू करते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 77 में जो केंद्रीय पोर्टफोलियो प्रणाली को भी आधार पे उन्होंने क्या किया, प्रस्तुत करने की कोशिश किया, और ये प्रस्तुत हुई की है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर थे जो, उसके बाद राष्ट्रपति इस सरकारी कामकाज को देख रेख करते रहते हैं, उसके बाद देख रेख करते हैं, और इनको रिपोर्ट कौन पहुंचाता था, वही हमारा मिनिस्टर पर पहुंचाते हैं, और मिनिस्टर को रिपोर्ट कौन देता है, ये हमारा सेंट्रल सेक्रेटरी देते हैं। हम पहले भी बताया कि कोई राष्ट्रपति को अगर कोई काम हुआ, जरूरत पड़ा, तो सेंट्रल सेक्रेटरी भी को मतलब कि अगर हेल्प लेना है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति मंत्री जी को बोलेंगे, मंत्री जी क्या सेंट्रल सेक्रेटरी के बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, वो पूरा रिपोर्ट बनाने के लिए बोलेंगे कि ये रिपोर्ट बना के दीजिए, वो बना के फिर वापस पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन एंड